Hello student, good evening, welcome back. So our question is, Mohan borrows a sum of 4,22,092 at the rate of 20% per annum simple interest. At the end of the first year, he repays 21,679 towards return of principal amount. ठीक है, ये principal amount return कर रहा है एक साल के बाद. ठीक है, borrowed. If Mohan clears all pending dues at the end of the second year, including interest payment that accrued during the first year, how much does he pay at the end of the second year? ठीक है, जैसे यहाँ बोला गया मोहन बोरो करता है 4,22,092. ठीक है, 4,22,092 इतना बोरो किया. ठीक है, इतना बोरो किया तो सिंपल है, मतलब ये शुरू में इतना बोरो किया था तो एक साल कंप्लीट होगा तो इसको इंटरेस्ट देना है कितना, 20% इंटरेस्ट देना है इसी में. अब देखो जो 20% इंटरेस्ट देगा इसका देगा 20% इंटरेस्ट. ठीक है, तो इंटरेस्ट कितना हो जाएगा इसका 20%. चलो निकालते हैं क्या आएगा. 20% मतलब क्या होता है 1/5. ठीक है, और इसको ईजी करने के लिए क्या कर देते हैं, 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, नीचे 10 आ जाएगा और इसको 2 से ऊपर वाले को 2 से जस्ट मल्टीप्लाई कर दो. क्या आ जाएगा, 2 2 = 4, 2 9 = 18, 1 कैरी, 2 0 0 1, 2 2 = 4, 2 2 = 4, 2 4 = 8. और देखो यहाँ नीचे क्या जा रहा है 10, तो यहाँ डेसिमल लग गया तो कितना आ गया हम लोग का फर्स्ट साल का इंटरेस्ट 84,418. ये हम लोग का फर्स्ट ईयर का सिंपल इंटरेस्ट आ गया. ठीक है, फिर से समझा रही है 2 नीचे से इसलिए किए ताकि हम लोग 10 लाए. ये कैलकुलेशन सॉर्ट करने का तरीका है. ठीक है, इतना आ गया. अब देखो इसमें क्या बोला गया था क्वेश्चन में, ये तो फर्स्ट साल का इंटरेस्ट आया. ठीक है, क्लियर है. फिर उसके बाद बोलता है, यहाँ बोला था एट द एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर ही रीपेज इतना टुवर्ड्स द रिटर्न ऑफ प्रिंसिपल अमाउंट. अब देखो फर्स्ट ईयर के बाद ये क्या करता है, इतना रुपया प्रिंसिपल का इतना रुपया पेमेंट कर देता है. मतलब अब प्रिंसिपल कितना बचा, तो देखो ये जो दे दिया है उसको हटाएंगे प्रिंसिपल से, कितना दिया है 21,679. ठीक है, अब ये माइनस करते हैं तो आप देखते कितना आता है. 12 में से 9 सब्ट्रैक्ट किए 3 आ गया. ठीक है, 8 में से 7 सब्ट्रैक्ट किए 1 आ गया. ठीक है, फिर यहाँ 10 में से 6 सब्ट्रैक्ट किए 4 आ गया. ठीक है, फिर इधर हम लोग का 2 में से 1 और ये 0. एक सेकेंड, यहाँ कैरी लिए था ना. हाँ, 12 में से 9 सब्ट्रैक्ट किए 3 आया, 8 में से 7 सब्ट्रैक्ट किए 1 आया, 10 में 6 सब्ट्रैक्ट किए 4 आ गया, फिर 1 में से 1 0, 2 में से 2 0. ये आ गया हम लोग का 40,412. ठीक है, सॉरी 40,000 नहीं, 4,412 इतना आ गया. ठीक है, पहले कितना था 4,22,092 था, अब ये आ गया. ठीक है, अब जो सिंपल सा बात है कि अब जो इंटरेस्ट पेमेंट करेगा, अब इंटरेस्ट में प्रिंसिपल ये रहा तो अब नेक्स्ट ईयर का जो 20% आएगा वो चेंज हो जाएगा. ठीक है, तो अब जो 20 पहले तो ये 20% आ रहा था, अब ये सेम नहीं रहेगा क्योंकि प्रिंसिपल कम हो गया. तो अब इसका 20% देखते कितना आता है. तो 20% कैसे निकलेगा, 2/10 ऐसे करके. तो देखते हैं कितना आता है. तो ये 2 3 = 6, 2 1 = 2, 2 4 = 8, 2 0 0, 2 0 0, 2 4 = 8. और हम बताएं नीचे 10 है तो डेसिमल हम लोग का यहाँ लग जाएगा. ठीक है, तो डेसिमल हम लोग का यहाँ लग गया. ठीक है, तो क्या आ गया हम लोग का, पहले का कितना पेमेंट कर रहा था इंटरेस्ट, पहले इतना इंटरेस्ट पेमेंट कर रहा था, अब इंटरेस्ट कितना पेमेंट कर रहा है, अब इंटरेस्ट कितना पेमेंट कर रहा है. तो टोटल इंटरेस्ट वो कितना पेमेंट कर दिया है. चलो दोनों को ऐड कर देते हैं हम लोग. ठीक है, सिंपल से दोनों को ऐड करते हैं. तो 4 और 6 10, 0 1 हाथ में, 8 और 2 10 और 1 11, 1 कैरी, 1 और 8 9 और 1 10, 0 1 कैरी, 4 और 0 4 1 5, 4 और 0 4 8 8 16. ठीक है, तो इंटरेस्ट अगर हम देखें तो कितना आ जा रहा हम लोग का, कोई डेसिमल तो नहीं था ना, डेसिमल था यहाँ बिल्कुल. ठीक है, तो ये डेसिमल था तो ये 0 तो हम लोग का हट गया. ठीक है, तो क्या आ गया हम लोग का 1,64,501. ये हम लोग का इंटरेस्ट आया. ठीक है, फिर से एक बार बोल रहे हैं 1,64,501 ये हम लोग का टोटल इंटरेस्ट उसको पेमेंट करना है. ठीक है, लेकिन क्या पूछा गया है, टोटल इंटरेस्ट पूछा है या क्या पूछा है, हाउ मच डज ही हैज़ टू पे एट द एंड ऑफ द सेकेंड ईयर. उसको पूरा इंटरेस्ट पेमेंट क्या बोला गया था, इफ मोहन क्लियर्स ऑल पेंडिंग ड्यूज, सारा क्लियर करना है. मतलब इंटरेस्ट के साथ साथ क्या था, जो पैसा लिया था. ठीक है, तो पैसा वो लिया था 4,22,092, लेकिन जिसमें से वो 21,679 पेमेंट पहले ही कर चुका है. तो अब बचा कितना, ये पेमेंट बचा है और प्लस इंटरेस्ट. तो चलो देख लेते हैं. तो क्या आ जाएगा हम लोग का 4,413 और ये क्या हम लोग का 1,64,501. तो ये कितना आ जाएगा 314,19465. तो ये आ गया 5,64,914. ये हम लोग का
आंसर आ गया 5,64,914। तो देखते कौन सा ऑप्शन है ये साफ क्लियर दिख रहा है, ऑप्शन डी इज द रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है, तो ये क्वेश्चन जो था, ये क्वेश्चन को लेस देन 10% लोग एग्जाम के समय मॉक टेस्ट के समय सॉल्व कर पाया था। ये मॉक टेस्ट से चूज़ किया हम जिसमें 10% से भी कम बच्चे लोग इसको सॉल्व किए थे, क्योंकि क्या था, ये लिमिटेड टाइम में सोच नहीं पा रहे थे और कैलकुलेशन नहीं कर पा रहे होंगे। ठीक है, तो इसको इस तरह से करेंगे, काफ़ी कैलकुलेशन को फास्ट रखना है, अपने आप ये विदिन 45 सेकंड्स में बन जाएगा इजीली। ठीक है, एक बार हम सॉल्यूशन को रिपीट करते हैं। सॉल्यूशन, तो क्वेश्चन ये था कि मोहन बोरो करता है 4,22,092। ठीक है, जिसमें से क्या है वो 20, अच्छा ठीक है, सबसे पहले 20% इंटरेस्ट में वो लिया है। ठीक है, तो एक साल बाद वो इंटरेस्ट कितना पेमेंट करेगा, तो एक साल बाद का इंटरेस्ट ये होगा। ठीक है, लेकिन क्या बोलता है फिर, इतना इंटरेस्ट पेमेंट करना है, लेकिन उसके बाद क्या बोलता है कि ये जो प्रिंसिपल हम लोग का, प्रिंसिपल का इतना पेमेंट कर देता है वो 21,679। ठीक है, तो अब प्रिंसिपल इतना बचा, तो अब नेक्स्ट ईयर जो 20% लगेगा फिर से इंटरेस्ट, वो लगेगा इसका 20%, ये जो 44,413 बचा उसका, तो उसका इंटरेस्ट आ गया हम लोग का ये। ठीक है, मतलब फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट ये आया और सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट ये आया। और प्रिंसिपल अगर देखें तो प्रिंसिपल तो ये था, तो ये वाला क्यों नहीं जोड़े, ये इसलिए नहीं जोड़े क्योंकि इसका पैसा, कुछ पैसा जमा वो शुरू में ही कर दिया, तो वो फिर से दोबारा तो नहीं करेगा ये 21,679, तो उसके पास बचा ही ये पैसा। ठीक है, प्रिंसिपल का, और ये प्रिंसिपल का पैसा हो गया और ये हम लोग का इंटरेस्ट का, दोनों को ऐड करेंगे तो हम लोग को क्या आ जाएगा टोटल उसको कि जितना पेमेंट करना है, जो कि कितना है 5,64,914। आई होप क्वेश्चन क्लियर होगा। अभी भी किसी स्टेप में डाउट है तो कमेंट सेक्शन में टाइप कर सकते हो, और सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करना। ओके बाय, ऑल द बेस्ट।